नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसीबी ने मारे कोटा के संभागीय आयुक्त के ठिकानों पर छापे। महवा नगर पालिका की चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर को किया निलंबित। नवरात्रि कल से कलश स्थापना के लिए दिन भर में 2 मुहूर्त रहेंगे। पीएम मोदी ने गांधी शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हरियाणा चुनाव के बीच जेल से बाहर आया राम रहीम, कांग्रेस की आपत्ति दरकिनार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में एसीबी की टीम आज सुबह से ही कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसीबी का यह सर्च आय से अधिक संपत्ति को लेकर किया जा रहा है। राजेंद्र विजय के कोटा के 2 आवास, जयपुर का 1 आवास और दौसा के पुश्तैनी घर में एसीबी की टीमें सर्च कर रही हैं। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार सीनियर आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत एसीबी को मिली थी, जिसका एसीबी ने परीक्षण कराया, जिसमें कई बातें सही मिली हैं। इसके बाद एसीबी ने कल कोर्ट के सामने अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च करने के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे से राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी ने सर्च करना शुरू किया। इस सर्च की मॉनिटरिंग एसीबी मुख्यालय में की जा रही है। यहीं से फील्ड में सर्च कर रहे अधिकारियों को आदेश भी दिए जा रहे हैं। राजस्थान में दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किए हैं। नर्मदा देवी गुर्जर को नगर पालिका क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न कार्यों में की गई अनियमितताओं की शिकायत की जांच सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इस बार अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल गड़बड़ होने से अष्टमी और महानवमी की पूजा 11 तारीख को होगी। 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा मनेगा। इससे देवी की आराधना के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके लिए दिन भर में 2 मुहूर्त ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्म जयंती पर शत-शत नमन। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा पुंज बना रहेगा। मोदी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिल गई है। वे बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। चुनाव आयोग ने 3 शर्तों पर उसे 20 दिन की पैरोल दी है। इधर राम रहीम को पैरोल मिलने का विरोध भी किया गया था। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को पैरोल की मंजूरी दी थी। राजस्थान में मानसून सीजन खत्म होने के साथ ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। बारिश का दौर थम गया है। दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। अब मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अक्टूबर से भी औसत से ज्यादा बारिश होने और तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। बीते 24 घंटों में राजस्थान के सभी शहरों में मौसम साफ रहा और धूप निकली। जयपुर, पिलानी, सीकर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, बारां, डूंगरपुर, करौली, जालोर और अजमेर में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सांवरमल वर्मा भरतपुर संभागीय आयुक्त के पद से रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट से ज्यादा चर्चा उनके रिटायरमेंट पर जारी हुए एडिशनल चार्ज के आदेश पर हो रही है। आईएएस सांवरमल वर्मा के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह एडिशनल चार्ज देने के आदेश पर उनके बेटे आईएएस कनिष्क कटारिया के साइन है। कनिष्क कटारिया कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। किसी भी आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारी के ट्रांसफर, रिटायरमेंट सहित अन्य सेवा संबंधी आदेश पर संयुक्त सचिव ही हस्ताक्षर करते हैं। 30 सितंबर को आईएएस सांवरमल वर्मा के रिटायरमेंट के समय उनका चार्ज अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को देने के आदेश पर उनके बेटे कनिष्क कटारिया ने साइन किए। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी और इसका समापन आज सूर्य ग्रहण के साथ हो गया है। हालांकि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाले हैं, लेकिन ये विशेष संयोग कई सालों बाद देखने को मिल रहा है। ज्योतिषीय चर्चाओं में श्राद्ध पक्ष के बीच आए ग्रहण को खास महत्व दिया जा रहा है। गत 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण लगा था, जबकि 2 अक्टूबर को सर्वप्रत अमावस्या के श्राद्ध पर सूर्य ग्रहण रहेगा। इससे पहले वर्ष 2006 में श्राद्ध पक्ष का आरंभ व समापन चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के साथ हुआ था।
यानी 18 साल पहले ऐसा संयोग बना है। उस दौरान भी विश्व स्तर पर कई राजनीतिक उठापटक हुए थे। पितृपक्ष पखवाड़े में 2 ग्रहण आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। दुनिया के अलग अलग देशों में ये दिखेंगे और इनका प्रभाव भी वहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान कबीर यात्रा का आगाज बीती रात को नोखा में ब्रह्मलीन गो सेवी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया की स्मृति में बने पद्म स्मारक में हुआ। ये आयोजन 1 से 6 अक्टूबर तक बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम कबीर संध्या नोखा के सिलवा स्थित पद्म स्मारक में आयोजित किया गया। पद्म स्मारक में भक्ति कविता और तंबूरा की धुनें देर रात तक गूंजती रही। ढोलक हड़ताल, एकतारी और प्रहलाद सिंह टिपानिया की आवाज ने सभी को कबीरी रंग में रंग दिया। कबीरी भजनों की प्रस्तुतियों ने इस रंग को और भी गहरा किया। बीकानेर उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को भूमि कृषि की आवंटन की 31 दिसंबर 2023 तक की शेष रही किश्तें 31 दिसंबर 2024 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट प्रदान की जाएगी। उपनिवेशन विभाग बीकानेर के वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रवण कुमार हटीला ने बताया कि उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त काश्तकार 31 दिसंबर 2023 तक की बकाया किश्तें 31 दिसंबर 2024 तक एक मुश्त जमा कराएंगे तो वसूल योग्य ब्याज माफी के हकदार होंगे। उन्होंने उपनिवेशन क्षेत्र के आवंटियों को राज्य सरकार द्वारा दी गई ब्याज माफी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल पर मोतीचूर रायवाला रेलखंड के बीच स्थित ब्रिज संख्या 57 पर अनुरक्षण कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 14888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस वाया बीकानेर 6 अक्टूबर को बाड़मेर से रवाना होकर हरिद्वार तक जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 14816 ऋषिकेश श्री गंगानगर एक्सप्रेस 7 अक्टूबर को ऋषिकेश के स्थान पर हरिद्वार तक चलेगी। ऋषिकेश हरिद्वार स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। वहीं अहमदाबाद योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 6 को अहमदाबाद से रवाना होगी। ये गाड़ी दिल्ली मंडल पर 1 घंटे 15 मिनट रेगुलेट रहेगी। सीकर में फेस्टिव सीजन को देखते हुए 3 अक्टूबर को शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल नेहरू पार्क GSS के महादेव कॉलोनी फीडर के एरिया में आने वाले क्षेत्र नेहरू पार्क के पीछे का एरिया और ताजनगर में सुबह 7 से 10 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। सीकर में जीण माता का शारदीय नवरात्र मेला 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक भरेगा। मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर मुकुल शर्मा ने जीण वाटिका धर्मशाला में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मंदिर परिसर पहुंचकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में SDM दांता रामगढ़ दिव्या चौधरी ने बताया कि CCTV कैमरों से पूरे मेले की निगरानी की जाएगी। मेले के दौरान 2 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। राजस्थान में अभी भारी वाहन, यात्री वाहन और कमर्शियल व्हीकल की फिटनेस के लिए संचालित फिटनेस सेंटर बंद नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इनकी अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से वाहनों की फिटनेस की अनिवार्यता इसके बाद लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले में डिप्टी CM पवन कल्याण की 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा जारी है। वे 1 अक्टूबर की देर रात तिरुमाला पहुंचे। वह 3 दिन यानी 3 अक्टूबर तक चप्पल या जूता नहीं पहनेंगे। कल्याण ने तिरुपति के अलीपीरी के रास्ते करीब 3500 सीढ़ियां नंगे पैर चढ़ी। पवन मंगलवार रात तिरुमाला के गायत्री निलयम गेस्ट हाउस में रहेंगे। वे बुधवार सुबह श्रीवारा जाएंगे और तपस्या की दीक्षा लेंगे। 3 अक्टूबर को दीक्षा समाप्त होने के बाद वे वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।